अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, कैसे हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या अपनी सेविंग्स के अंदर आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लोजर भी, आज की एजुकेशनल वीडियो हमें स्पॉन्सर की है बाइनेंस ने और अब हम सीखेंगे कि कैसे बाइनेंस का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आप स्टेबल कॉइन से बेनिफिट उठा सकते हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही, कोई आपको प्राइसेस के बारे में नहीं प्रेडिक्शन दी जा रही, सिर्फ आपको एजुकेट किया जा रहा है कि स्टेबल कॉइन हमारी लाइफ के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने बाइनेंस का अकाउंट साइन अप नहीं किया तो भाई बाइनेंस का अकाउंट साइन अप कर लो, वेरीफाई कर लो, क्योंकि जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इसके बाद आपका सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है। तो अकाउंट साइन अप करना कोई मुश्किल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लगा दी है, अभी जाओ अकाउंट साइन अप करो और अकाउंट साइन अप करने के बाद जब दोबारा वापस आओगे तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपने स्टेबल कॉइन से बेनिफिट उठाना है। स्टेबल कॉइन होता क्या है? बेसिकली स्टेबल कॉइन एक ऐसे कॉइन को कहते हैं जिसमें हम क्रिप्टो की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। आसान अल्फाज में आपने यूएसडीटी का नाम सुना होगा, यूएसडीसी का नाम सुना होगा। ये बेसिकली वो स्टेबल कॉइन्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है किसी भी क्रिप्टो को बाय या सेल करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप ये लगा लो कि स्टार्ट में तो इनकी अडॉप्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझी जाती थी, लेकिन अगर अभी की मैं आपको बात बताऊं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर 2023 से लेकर 2025 तक 7% से 11% इंक्रीज आई है सिर्फ मीना रीजन के अंदर। मीना रीजन के अंदर स्टेबल कॉइन की अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रही है और अगर मैं यहां पर बाइनेंस अर्न की बात करूं तो मीना रीजन के अंदर ही 5.53% से लेकर 11.21% तक इसमें इंक्रीज आई है लोगों की अडैप्शन। लोग इसके अंदर ना सिर्फ अपनी सेविंग्स रख रहे हैं बल्कि बाइनेंस अर्न के फीचर से भी फायदा उठा रहे हैं। बाइनेंस अर्न क्या है, इस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं और इससे मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ बैलेंसेस की बात करूं कि लोग कितना होल्ड करते हैं तो उसमें भी मोर देन 100% का इंक्रीज आया सिर्फ मीना रीजन की। याद रहिए कि मैं सिर्फ आपको मीना रीजन के बारे में बता रहा हूं, अगर मैं पूरी दुनिया के बारे में बताऊं तो इसकी अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रही है। अगर मैं टोटल स्टेबल कॉइन्स की बात करूं बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे तो उसमें जो 60% है ना, वो तकरीबन बाइनेंस अर्न के अंदर लोगों ने होल्ड किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि उनको वहां से एक फिक्स इनकम भी जनरेट होती रहती है। और बाइनेंस अर्न के अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो 14 मिलियन से ज्यादा इस टाइम इनके यूजर्स मौजूद हैं सिर्फ बाइनेंस अर्न के। ओवरऑल बाइनेंस की बात नहीं कर रहा। और बाइनेंस की ग्लोबली बात करूं तो 30% जो बाइनेंस ग्लोबल के यूजर्स हैं उनकी मोर देन हाफ से ज्यादा जो सेविंग्स हैं या जो उनकी होल्डिंग्स हैं वो इस टाइम स्टेबल कॉइन्स के अंदर है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स नाम से ही जाहिर है स्टेबल कॉइन्स होते हैं और इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने में नहीं मिलती। अब यहां पर हमने ये देखना है कि भाई स्टेबल कॉइन से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। भाई देखो, स्टेबल कॉइन का सबसे बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोग जो कि अपनी लोकल करेंसी के अंदर पैसे सेव किया करते थे, फॉर एग्जांपल पीकेआर के अंदर, इंडियन रुपीस के अंदर या किसी और ऐसी करेंसी में, बांग्लादेश में है तो वहां का जो टका यूज होता है उसके अंदर सेविंग रखते थे, लेकिन डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ करती थी। तो फिर क्या किया स्मार्ट लोगों ने, जिनका अभी मैंने आपको जिक्र किया वीडियो के अंदर, वो ये करते थे कि वो अपनी होल्डिंग्स करते थे स्टेबल कॉइन के अंदर। अब स्टेबल कॉइन्स तकरीबन इसकी प्राइस जो स्टेबल कॉइन की होती है तकरीबन यूएस डॉलर्स के करीब करीब साथ साथ ही होती है। ये समझ लो डिजिटल डॉलर है। अब लोग क्या करते थे, उनके पास जो महीने की सेविंग्स होती थी वो स्टेबल कॉइन में डाल लेते थे और उसके बाद क्या करते थे, वो बाइनेंस अर्न में डाल लेते थे और वहां पर उन्हें एक फिक्स, जैसे वो बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते थे और उन्हें एक फिक्स प्रॉफिट आना शुरू हो जाता था। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी एक और भी डिस्क्लेमर मैं दूं, बीइंग ए मुस्लिम मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता कि यार आप कहीं पर भी अपनी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट करवा दो और वहां से जो प्रॉफिट आए आप उससे फायदा उठाओ या उसको यूटिलाइज करो अपनी लाइफ के अंदर। आपको मेहनत करके खाना चाहिए और प्रॉपर किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी बैंक के अंदर आपने फिक्स करवा दिया या बाइनेंस अर्न के अंदर कर दिया। हाँ, शरिया कंप्लायंस भी ऑफर करता है बाइनेंस, अगर आप उस फीचर को यूज करते हो तो फिर तो आपको करना चाहिए और उसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं है। अब स्टेबल कॉइन्स ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग के अंदर यूज करने में हेल्प करते हैं, मतलब कोई भी क्रिप्टो बाय सेल करनी है, आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, एसेट बिल्डिंग करनी है, सेविंग्स करनी है, जो भी करना है वो आप इन स्टेबल कॉइन्स के अंदर कर सकते हो। ये ट्रस्ट वर्दी है, ऐसा नहीं है कि जैसे बीटीसी की प्राइस बहुत ऊपर चलेगी नीचे चलेगी, इनकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाती। इनका ताल्लुक होता है डॉलर के साथ और ये डॉलर के साथ 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 मूव करते हैं। अभी भी अगर आप जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेबल कॉइन लिख के उनकी प्राइसेस को सर्च करो या उनके ग्राफ को देखो तो आपको उनके ग्राफ में कोई भी खातिर खा
मूवमेंट्स नजर नहीं आएंगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके बरक्स जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बहुत सारे लोग जो कि बिजनेस करते हैं वो तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसीज को बाय करके रखते हैं कि यार इनकी प्राइस ऊपर जाएगी हम बेचेंगे। स्टेबल कॉइन्स को वो लोग रखते हैं जिन्होंने इसे अपने सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से रखा होता है या जिन्होंने ट्रेडिंग करनी हो। सेविंग का मतलब ये है कि यार ये मैंने रख दिया, ये इतने ही रहने चाहिए, इससे ना कम होना इससे ज्यादा हो, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन की मदद से आप क्या बाय कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सर हमने बाइनेंस का अकाउंट तो बना लिया, अब अगर हम कोई क्रिप्टो बाय सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास स्टेबल कॉइन होना चाहिए, यूएसडीटी या यूएसडीसी। अब फिर लोग क्या कहते हैं कि यार ये मेरे से कैश रुपीस पकड़ लो, मुझे यूएसडीटी दे दो, तो इस तरह करके वो यूएसडीटी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे P2P की ऑप्शन भी मौजूद होती है, लेकिन कुछ ममालिक के अंदर वो ज़्यादा अभी मेच्योर नहीं हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं। तो बेहतर यह है कि आप किसी दोस्त को पैसे दे के उससे आप USDT ले लें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो अभी हम बना रहे हैं इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि USDT USDC या ये जो स्टेबल कॉइन होते हैं ये होते क्या हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, जो इतने लोग इसको यहाँ तो सेव कर रहे हैं या बाइनेंस अर्न में लगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके नाम के अंदर ही छुपी है कि ये एक स्टेबल कॉइन है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।